शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। अदालती फैसले का बराह रास्त फायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो के फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर तफसीली राय दे दी। कहा, जब भुट्टो के खिलाफ केस चला तब मुल्क और उसकी अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थीं। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ दफ़ा 302 लगाने के डायरेक्ट शवाहिद नहीं थे। अदालती तारीख में पहली बार एक कत्ल का ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में बराह रास्त चलाया गया, जिसकी पूरे एशिया में मिसाल नहीं मिलती। सदारती रेफरेंस पर 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुलजिमों की हालत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को गिरफ्तार अफराद के हर हफ्ते अहले खाना से मुलाकात यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, केस किसी की मर्जी से नहीं अपने तरीके से चलाएंगे। वकील हामिद खान के फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा समाअत 11 जुलाई को करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत कार्रवाई की समाअत। पैमरा FIA PTA और चंद सहाफ़ियों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, ये सिर्फ एक जज का मामला नहीं, इदारे का मामला है। केस की मजीद समाअत गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी। वकला तंजीमों को मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। वकला रहनुमा ने कहा कि अदलिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो तहरीक चलाएंगे। दहशतगर्दी के मसाइल दौरे अफगानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 15 साल से दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पीपल्स पार्टी गालन गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक दहशतगर्द तंजीमें दोबारा सर उठा रही हैं। वज़ीर आज़म की ABC में अपना मौक़े पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। हमसे बजट से पहले बात होनी चाहिए थी। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा वज़ीर आज़म बनने की सूरत में था। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में 28,000 ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी को 3 माह में टास्क मुकम्मल करने का कह दिया। कोयटा में किसान पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, चीनी बाशिंदों को निशाना बनाने वाले बलोचिस्तान और अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो बलोचिस्तान और पाकिस्तान की खैर खाही चाहते हैं उन्हें गले लगाएंगे। दहशतगर्दी के नासूर को मिलकर ख़त्म करेंगे। IMF से जान छुड़ाने के लिए तल्ख फैसले करना होंगे। 3 साल बाद दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द ने वज़ीर आज़म को मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ की नून लीगी अरकान असेंबली को तरक्की में किरदार अदा करने की हिदायत। हुकूमत की माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की काबीना से हंगामी बुनियादों पर समरी की मंजूरी लेने की हिदायत। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए 50 अरब रुपए सब्सिडी देगी। बिजली की और बिलिंग पर तहकीकाती इदारे मुतहर्रिक। नैब और FIA ने लेस्को चीफ, कस्टमर सर्विसेज और IT डायरेक्टर्स को तलब कर लिया। बिजली बिलों की रिपोर्ट 24 घंटे में वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। बिजली नहीं आई, कराची से पेशावर तक अवाम की दुहाई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं बिल देकर भी बिजली नहीं आती। अवामी शिकायत का इजाला करने वाला कोई नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल देने की मंजूरी। रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। बकाया 10% सार्फिन 5 साल की आसान अक़सात में अदा करेंगे। मरीम नवाज ने प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज काबीना का इजलास बुला लिया।
मुहर्रमुल हराम में अमन अमान बरकरार रखने का प्लान, जुलूसों और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरों से किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब में कहा, एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में लगाई गई। FBI ने 2024 के लिए नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया। टैक्स गोशवारे के साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी, दुकान और ऑफिस का किरायानामा, बिजली, गैस और टेलीफोन बिल्स की मालूमात देना होंगी। जायदाद की खरीदो फरोख्त, बच्चों की स्कूल फीस, बैरून मुल्क सफ़र के अखराजात की तफसील भी शामिल। बैंक अकाउंट की तफसीलात जमा कराना भी लाज़मी करार। नॉन स्टॉप महंगाई को टॉप गियर लग गया। अशियाई खुरोनोश समेत हर चीज़ की कीमतें आसमान को छूने लगी। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 40 रुपये महंगा, 1840 रुपये में फ़रोख्त। ब्रायलर गोश्त 470 रुपये किलो हो गया। 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका। महंगाई के मारे अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। केनिया की अदालत ने अरशद शरीफ का कत्ल गैर कानूनी करार दे दिया। गोली चलाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना देने का भी हुक्म। फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी एंकर पर्सन का कत्ल शनाख्त की गलती का नतीजा नहीं था। अरशद शरीफ को नैरोबी हाईवे पर सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। और कराची में काली घटाओं की गरज बरस। गडाप M9 मोटरवे और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। हैदराबाद, टंडो, अलाहयार, नवाबशाह, झलमक्सी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। महकमे मौसमियात की सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। सिंध और पंजाब में सैलाब का अलर्ट।